गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है आपकी इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत हम बात करेंगे आपके चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। एक डाइवर्स क्लासरूम जहां पर आप सभी अच्छे से परिचित हैं। डाइवर्स क्लासरूम में एक ही स्तर के बच्चे, एक जैसे बच्चे नहीं मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चे मिलेंगे आपके, ठीक है ना। उनका मेंटल लेवल, उनका क्या है रुचि, उनका इंटरेस्ट जो है, हर चीज़ क्या होगी, अलग अलग लेवल पे होगी। इन सारी चीज़ों को क्या है, टीचर को क्या है, कैसे फेस करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। वही पूछा जा रहा है, वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। आपको डाइवर्स क्लासरूम में भाषा शिक्षण करते समय किन चैलेंजेस को फेस करना होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं टीचर के लिए, वो सारी चीज़ें क्या है हमें यहाँ पर बात करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ सब टॉपिक भी हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। आपके इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आपका नेक्स्ट है। नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या है आपका नेचर, क्या है प्रकृति आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्या है आपकी नेसेसिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के पहले हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी क्या है चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है ना, इन अ डाइवर्स क्लासरूम। ठीक, व्हेन अ टीचर टीच अ लैंग्वेज देन ही हैज़ टू फेस मैनी चैलेंजेस। जब टीचर क्या भाषा शिक्षण करता है किसी क्लास में, तो टीचर को बहुत सारे चैलेंजेस क्या होते हैं, फेस करने होते हैं, ठीक है ना। इन इंडिया मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन ड्यू टू विच अ टीचर फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स। बात की जाती है भारत में, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी क्या भाषाएं बोली जाती हैं, जिस कारण से क्या टीचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा होता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से क्या है बाहर आने के लिए, द टीचर एक्सेप्ट द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न द कॉन्सेप्ट इजीली, ठीक है ना। अब आपको ये याद रखना है कि टीचर क्या कर रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस प्रॉब्लम से क्या ओवरकम आने के लिए, बाहर निकलने के लिए टीचर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है किस चीज़ को, मदर टंग को। क्यों? क्योंकि मदर टंग को एक्सेप्ट करके वो बच्चों को क्या है बेहतर तरीके से क्या कॉन्सेप्ट को इजीली तरीके से क्या सरलता से, ठीक है ना, सिखा सकता है। हर बच्चे की क्या होती है मदर टंग में, क्या होती है जो उसकी परवेश की लैंग्वेज है, वो उसमें क्या है हर बच्चा अपनी पकड़ रखता है, ठीक है ना। इसलिए टीचर को यहाँ पे फोकस करना है किस चीज़ पे, आपके मदर टंग पे। ओके, द एम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज to be equal for physically and mentally challenged kids, normal kids as well as creative and intelligent child। ओके, जो आपका मॉडर्न एजुकेशन का एम है, क्या उद्देश्य है मॉडर्न एजुकेशन का, भले ही वो बच्चे आपके क्या हो, फिजिकली हो या मेंटली हो, आपके क्या हो नॉर्मल बच्चे हो या आपके क्या हो क्रिएटिव बच्चे हो या आपके इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब टाइप यानी कि किसी भी प्रकार के बच्चे हो, सभी तरीके के बच्चों को क्या करना है, हमें इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, समान शिक्षा का अधिकार देना है। और इसी समान शिक्षा के अधिकार को क्या है लेकर के आते हैं आपका ये मॉडर्न एज, और इसके अंतर्गत आपका रखता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, आज शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि हमारे इस इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आपके जितने भी आपके इस टाइप के बच्चे हैं वो सभी क्या हो यहाँ पर कवर हो सकें। ठीक, बात की जाती है इसी में, देयर फॉर अ चाइल्ड, देयर फॉर अ टीचर एडॉप्ट अ पैटर्न ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। वही बात बताई जा रही है, इसलिए टीचर ने क्या अडॉप्ट कर लिया, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया है, समावेशी शिक्षा को, ठीक है ना। हमें अलग से बच्चों को रख करके नहीं पढ़ाना है, सारे बच्चों को क्या है, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार लेकर के चलना है, समान शिक्षा प्रोवाइड कराना है। ओके, बात करेंगे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आखिर है क्या, तो आप देख सकते हैं, प्रोविजन ऑफ इक्वल एंड फेयर चांस ऑफ एजुकेशन टू फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रेन इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। हमें जो प्रावधान दिया गया, ठीक है ना, प्रावधान है किस चीज़ का, ऑफ इक्वल एंड फेयर चांस ऑफ एजुकेशन, समान शिक्षा के अधिकार का जो प्रावधान है, भले ही बच्चे क्या हों आपके फिजिकली मेंटली डिसेबल हों या आपके बच्चे नॉर्मल हो, इन सभी को क्या होता है एक साथ एक ही धारा में रख करके क्या करना है, शिक्षा प्रोवाइड कराना है, वही आपका कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसमें क्या आपके फिजिकली जो डिसेबल बच्चे हैं वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आपके मेंटली डिसेबल बच्चे हैं वो आते हैं आपके, और आपके नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, आपके क्रिएटिव बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना। ये सारे बच्चे क्या हैं आपके, सभी बच्चे इस शिक्षा के अंतर्गत क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रंस आर ब्रॉट इन द मेन स्ट्रीम। कोशिश की जाती है यहाँ पर किस चीज़ को लेकर के,
इन इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में हम सभी बच्चों को क्या है मुख्य धारा में ले आए, ठीक है ना। सभी बच्चों को क्या है मुख्य धारा में ला करके शिक्षा प्रदान की जाए, कोई बच्चा क्या हो, कोई भी स्तर का बच्चा क्या है छूटने ना पाए। ओके, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है ना। तो याद रखना है यहाँ आपको कि सभी प्रकार के बच्चे, भले वो किसी भी मतलब लेवल से, किसी भी क्या हो स्तर के हो, आपको सभी बच्चों को क्या करना है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत एक ही कक्षा में क्या करना है शामिल करना है। ओके, बात की जाती है आपके एम्स है, कुछ एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या उद्देश्य है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के। समावेशी शिक्षा आपने की है, मॉडर्न एज में आप समावेशी शिक्षा जो बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो द मेन एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आर, कुछ मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं आपके इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के। फर्स्ट है आपका टू इनकॉर्पोरेट डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन कल्चर एंड सोसाइटी। जो आपके क्या है डिसेबल चिल्ड्रन है, ठीक है ना, जो आपके क्या है डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है ना, जिसे हम अक्षम बालक भी कह सकते हैं, असमर्थ बच्चे भी कह सकते हैं, उन्हें हमें अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या करना है शामिल करना है, समाज का हिस्सा बनाना है हमें उन्हें, ठीक है ना। वो डिसेबल है तो हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि आप उनको भी साथ लेकर के चलिए, समाज और संस्कृति का उनको हिस्सा बनाइए, शामिल करिए आप उनको। सेकेंड है आपका टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन एंड देन सॉल्व इट। आप क्या करिए उन डिसेबल चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स को क्या समझिए और आप फाइंड आउट कीजिए, मतलब कि ढूंढिए, साथ ही साथ क्या इसको सॉल्व कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए उनकी प्रॉब्लम्स को। आखिर उन्हें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, क्या वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो आप उसको सॉर्ट आउट, उसकी मतलब क्या फैसिलिटीज अवेलेबल कराइए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर बच्चे को क्या है मेंटली कोई डिस्टर्बेंस है तो आप उस हिसाब से बच्चे का क्या है बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कराइए, लेकिन आप बच्चे को क्या करवाइए शिक्षा प्रोवाइड कराइए, ठीक है ना। थर्ड है आपका टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ अवेयरनेस इन चिल्ड्रन। बात की जा रही है कि अगर बच्चे को क्या करना है आपको जागरूक करना है, ठीक है ना, बच्चे को क्या है जागरूक बनाना है, जागरूकता का विकास करना है हर बच्चे में, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका टू टीच एंड इनकॉर्पोरेट ऑल द चिल्ड्रन इन द नेशंस मेन स्ट्रीम। बात की जाती है राष्ट्र की मुख्य धारा में बच्चे आ सकें, ठीक है ना, आप उन्हें इस तरीके से शिक्षण दीजिए कि हर बच्चे को राष्ट्र की मुख्य धारा के अंतर्गत शामिल किया जा सके, ठीक, हर बच्चे का क्या हो वहाँ पे सहयोग किया जा सके, ठीक। इसलिए हमें बच्चे को क्या करना है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत क्या है शिक्षा देना है, हर बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है शामिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन टीचिंग। हर बच्चे को क्या बताना है हमें शामिल करना है, या हमें उन्हें बताना है उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है, क्या प्रजातांत्रिक महत्व क्या है, क्या सोशल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। आपका भी अधिकार है, आपको भी मतलब पढ़ाई का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, क्या अधिकार दिए गए हैं आपको, अवेयरनेस का अधिकार है, ठीक है ना, जानने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, आपकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ठीक है ना, आपको अपना सहयोग देने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को क्या करना है इन सभी गतिविधियों में हमें बच्चों को शामिल करना है, ठीक है ना, जो आपके प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टू मेक चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। सीधी सी बात है कि हमें बच्चों को क्या बनाना है, भले वो किसी भी रूप से क्या हो डिसेबल हो, लेकिन हमें बच्चे को क्या बनाना है समर्थ बनाना है, ठीक है ना, बच्चे को हमें क्या बनाना है आत्मनिर्भर बनाना है। ओके, नेक्स्ट है आपका टू एलिमिनेट एनी कन्फ्यूजन अमंग चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की क्या है कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, हमें उसको एलिमिनेट करना है, क्या करना है सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम उसकी। ओके, ये आपके एम्स हैं, एम्स रखे गए हैं आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में कि हम किस तरीके से बच्चे को क्या कर सकते हैं एक मेन स्ट्रीम से बच्चे को जोड़ सकते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं, ये आपके उद्देश्य हैं। बात की जाएगी आपकी नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या नेचर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है ना, क्या प्रकृति है आपकी, क्या कहती है इसकी प्रकृति, इसके बारे में बात करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी इन द फेवर ऑफ एवरी चाइल्ड। एक बच्चे के फेवर में नहीं बल्कि क्या होगा हर बच्चे के हित में, हर बच्चे के फेवर में क्या होगा इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल किया गया है, या हर बच्चे के हित को इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल किया गया है, ठीक है ना। इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। प्रत्येक बच्चे को शामिल किया गया है, कोई बच्चे को क्या छोड़ना नहीं है कि वो आपका क्या है डिसेबल है तो हम उसे इस तरीके से शिक्षा नहीं देंगे, तो नहीं, हमें सभी बच्चे को क्या साथ लेकर चलना है। ओके, डिसेबल चिल्ड्रन आर आल्सो गिवन ऑल द फैसिलिटीज। जो आपके डिसेबल चिल्ड्रन है आप उन्हें क्या दीजिए फैसिलिटीज दीजिए सभी प्रकार की, जिसमें भी उसे जिस फील्ड में उसे परेशानी आ रही है, फिजिकली अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप उस तरीके की सुविधाएं आप उसे प्रोवाइड करें, मेंटली आ रही तो आप उसे मेंटली रूप से मतलब उसे उस तरीके की आप फैसिलिटीज अवेलेबल कराइए, लेकिन आप उसे फैसिलिटीज अवेलेबल कराइए।
फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजेड चिल्ड्रन आर गिवन सम स्पेशल फैसिलिटीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। और बात की जाती है कि समावेशी शिक्षा में तो वैसे भी आपकी क्या है, जो आपके फिजिकली और मेंटली चैलेंजेड बच्चे हैं, ठीक है ना, उन्हें आपको अलग से क्या करना है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कराना है, ठीक है ना, ताकि वो क्या है, आपके नॉर्मल बच्चे के साथ बैठ करके, टैलेंटेड बच्चे के साथ क्या है, बैठ करके, ठीक है ना, क्या कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। ओके, ड्यू टू दिस, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा केयर इज टेकन ऑफ स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन। जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, आप उन्हें क्या करें, एक्स्ट्रा केयर दे करके, विशेष ध्यान दे करके आप उन्हें क्या है, कुछ फैसिलिटीज आप उन्हें अवेलेबल कराइए और उन्हें क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान कीजिए। ओके, ये आपकी क्या है, प्रगति होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की। आगे हम बात करते हैं आपके नेसेसिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या आवश्यकता है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है ना, क्यों आवश्यकता हुई हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपका फॉर सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। जो सामाजिक एकीकरण हम समाज का कर सके, समाज को एक धारा में ला पाए, बच्चों को एक धारा में ले पाए, इसलिए हमें जरूरत पड़ी है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की। ओके, तो फर्स्ट है आपका, ये पूछा जा सकता है किस तरीके की आवश्यकताएं हैं, मतलब कि क्या आवश्यकताएं हैं आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्यों जरूरत पड़ी है। तो आपके ये थोड़ी से पॉइंट है जिसे आप क्या थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हमें सामाजिक एकीकरण के लिए, फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी के लिए, फॉर मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता है, ठीक है ना। बात करते हैं वी ब्रिंग अवर सोसाइटी टुगेदर थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। हम अपनी सोसाइटी को एक साथ क्या है, एक साथ मतलब ला सकते हैं, किसके माध्यम से, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से। अर्थात कहने का कि सोसाइटी को एक ही धारा में हम ला सकते हैं इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा के माध्यम से, ठीक है ना। डिसेबल चिल्ड्रन लर्न सोशल वैल्यूज थ्रू इंटीग्रेशन विद नॉर्मल चिल्ड्रन। बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो आपके डिसेबल बच्चे हैं, वो क्या है, सोशल वैल्यूज को सीखेंगे, किसके द्वारा, जो आपकी क्या है, इंटीग्रेटेड मैनर है उसके माध्यम से, किसके साथ, इंटीग्रेट करके आपके नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ। जब बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक साथ बैठेंगे तो आपके क्या कुछ डिसेबल बच्चे हैं, वो भी क्या करेंगे, आपके नॉर्मल बच्चे के साथ सोशल वैल्यूज़ को सीखेंगे। सोशल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो वही है कि हर बच्चे को अपने अधिकार पता होने चाहिए, शिक्षा का महत्व पता होना चाहिए, लोगों का क्या है, सम्मान पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, किस तरीके से हमें क्या है आगे जाना है, ये सारे आपके समाज में किस तरीके से उठना बैठना और रहना है, ठीक है ना, किस तरीके से सहयोग करना है, ये आपके सोशल वैल्यूज है। तो ये बच्चा कब सीख पाएगा, जब वो क्या होगा, आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नॉर्मल बच्चे के साथ क्या है, बैठेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा। ओके, तब बच्चे सीख पाएंगे। द चिल्ड्रन लर्न टू एडजस्ट विद द सोशल वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे सीख जाएंगे तो वो क्या है, आपके सोशल वैल्यूज के साथ क्या है, एडजस्ट कर ले जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से सोसाइटी में क्या है चल रही है चीज़ें, आप उनको क्या समझ पाएंगे, अपना एक क्या कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे, ये है मतलब, ठीक है ना। तो हमें उनके लिए, जो बच्चे क्या है डिसेबल है, तो हमें उनको इस शिक्षा के अंतर्गत क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाना है, ठीक, समाज को एक मुख्य धारा में लाना है। फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, अगर बात की जाती है समानता के सिद्धांत की, तो इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रन आर इक्वल। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत सभी बच्चों को क्या इक्वल रखा गया है, समान अधिकार दिए गए हैं। इक्वेलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना। और जो आपकी इक्वेलिटी है, ठीक है ना, समानता है, केवल और केवल आपकी क्या अचीव की जा सकती है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से। क्यों, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है एजुकेशन का जिसमें क्या है, बच्चे सर्वाधिक अपना जीवन का समय व्यतीत करते हैं, ठीक है ना। इसके माध्यम से क्या होगा, बच्चे को एक क्या होगा, बेहतर मतलब क्या है, एनवायरनमेंट मिल जाएगा। सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सारे बच्चे एक साथ क्या आगे बढ़ेंगे, चीज़ें समझेंगे, तो वहाँ उनका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बनेंगे सोसाइटी को लेकर के, ठीक है ना, एजुकेशन को लेकर के, अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, और वहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वेलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक। बात की जाती है नेक्स्ट है फॉर मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास किस तरीके से होगा आपका, इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। प्रत्येक बच्चे को क्या है, आपको इक्वल मतलब इक्वल एजुकेशन प्रदान की जा रही है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ओके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। इन दिस मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ डिसेबल चाइल्ड टेक्स प्लेस बाय लर्निंग विद द नॉर्मल एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब बच्चा ठीक है, चलो मेंटल आपका क्या है डेवलपमेंट, अगर उसे करना है, मानसिक विकास करना है, हो सकता है वो आपका फिजिकली अगर डिसेबल है लेकिन वो मेंटली डिसेबल तो नहीं है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि वो अगर वो फिजिकली डिसेबल है तो मेंटली भी डिसेबल होगा।
अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा क्या है, प्रॉपर आपके रिप्लाई कर सकता है, टीचर को प्रॉपर क्या है, लिसन कर सकता है, स्पीकिंग कर सकता है, हर चीज़ समझ सकता है, ठीक है ना, भले वो फिजिकली डिसेबल है तो क्या हुआ, ठीक है ना। तो वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि बच्चे अपने मानसिक विकास क्या कर सकते हैं चीज़ों को सीख सकते हैं जब वो क्या है, नॉर्मल और आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन के साथ बैठ करके क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक ही क्लास एक ही छत के नीचे, ठीक है ना, जब शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। हो सकते हैं आपके बच्चे क्या फिजिकली हैं लेकिन क्या मेंटली रूप से बहुत ही स्ट्रांग भी हैं वो, तो क्या करेंगे आपके बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इस तरीके से सोसाइटी में। इसीलिए आपके क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या किया गया है, मॉडर्न एज में रखा गया है, फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आपका टू ओवरकम एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, इफ वी विल बिल्ड डिफरेंट स्कूल्स फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन देन इट विल बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर। हम कैसे अपने खर्चे को जो है आपका बहुत अधिक खर्चा हो जाए उसको क्या है कम कर सके, इसीलिए बात की जा रही है इसमें कि बहुत सारे बच्चे हैं, अगर हम उनके लिए जो आपके डिसेबल बच्चे हैं अगर हम उनके लिए क्या करेंगे, अलग अलग स्कूल प्रोवाइड कराएंगे तो इससे क्या होगा, एक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बट इन इंक्लूसिव क्लास सम एक्सपेंसेस कैन बी लेसन, मतलब कुछ अगर हम बात करते हैं कि जो आपके डिसेबल बच्चे हैं अगर हम उनको भी अगर आपके नॉर्मल और आपके गिफ्टेड बच्चे यानी कि उनके साथ रख करके शिक्षा दी जाएगी, समावेशी शिक्षा दी जाएगी, सभी को साथ में शिक्षा दी जाएगी तो क्या होगा, हमारे खर्चे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हमें सुविधाएं तो प्रोवाइड कराना ही है तो क्यों ना हम उन्हें उसी क्लास के अंतर्गत मतलब सुविधाएं प्रोवाइड करा दें, ठीक है ना। अलग से रखेंगे तो आपके खर्चे क्या होंगे, बढ़ेंगे। इस मतलब पर्पज को ध्यान में रखते हुए भी क्या है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन को महत्व दिया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। बात की जाती है फॉर यूनिटरी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, वही है शिक्षा का एक ही अधिकार, मतलब कि कहने का शिक्षा को एक धारा में लाने का प्रयास करना। एजुकेशन कैन बिकम सेम ओनली थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात सभी के लिए शिक्षा क्या हो, समान हो, ठीक है ना, समान शिक्षा का अधिकार हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हमें जो छोटे हैं जो आपके डिसेबल हैं उनके लिए कोई शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो हमें ये सारी चीज़ें क्या करना है, अवॉइड करके हमें मतलब एजुकेशन को एक ही धारा में लाना है, सभी के लिए समान शिक्षा प्रोवाइड कराना है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये क्या होती है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसमें क्या होता है, भले आप किसी भी फील्ड से हो आपको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी क्या है किसी भी तरीके का क्या है जो आपका डिफरेंस देखने नहीं मिलता है, ठीक है ना। हर बच्चा अगर वो कैपेबल है तो अपनी क्या है अपने आप को निखार सकता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे कोशिश की जाती है कि शिक्षा को एक ही धारा में रखा जाए, ठीक है ना, हर किसी के लिए मतलब समान शिक्षा होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे आपके कुछ गिफ्टेड हैं, कुछ आपके क्या हैं इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इस तरीके से भी हम उनके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू टू ऑल।